अब शिव भक्तों को नहीं रोक पाएगा चीन। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग जो आज चीन के पास है, जो भारत के हिंदुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव की जगह कैलाश पर्वत, जो आज भले ही चीन के हिस्से में हो मगर कभी वो हमारा हुआ करता था, जो अखंड भारत का हिस्सा था, जहां मां पार्वती के साथ भगवान शिव निवास करते थे। और आज भी कैलाश पर्वत की गर्त में कहीं ना कहीं भगवान शिव वास करते हैं। कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए चीन की परमिशन की जरूरत हुआ करती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। चीन हिंदू शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन से नहीं रोक पाएगा, ना ही वीजा की टेंशन होने वाली है, क्योंकि अब भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकेंगे। जी हां दोस्तों, इस खबर को सुनकर तो चीन भी हैरान और परेशान है। पूरी खबर बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और कैलाश पर्वत का जिक्र इसमें मिलता है। केदारनाथ की तरह कैलाश पर्वत भी वो जगह है जो हिंदुओं के लिए न सिर्फ पूजनीय है बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। खास तौर से शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ही मायने रखती है। मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत चीन के हिस्से में पड़ता है। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत सी मुश्किलें आती थीं। कभी भारत चीन विवाद की वजह से परमिशन नहीं मिलती थी, या फिर चीन जानबूझकर हिंदुस्तानियों को वीजा को बैन कर देता था। लेकिन अब नहीं, अब चीन हमें कैलाश तक जाने के लिए नहीं रोक पाएगा। कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी ये है दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में बिना चीन जाए भी कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाना मुश्किल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, भारत में रहकर ही आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे और चीन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आइए बताते हैं। भगवान शिव को दर्शाती ऐसी कई धारावाहिक टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत ही दिखाया गया है। और अब इस बात से भी बहुत हद तक सच्चाई है कि कई शिव भक्त तो ये भी मानते हैं कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत में ही विराजमान है। दोस्तों, पहले शिव भक्तों को भगवान शिव का घर यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए चीन के रास्ते होते हुए एक मुश्किल सफर से गुजरना पड़ता था। शिव भक्त भगवान शिव के लिए इतनी मुश्किलें झेल कर भी जाते थे, मगर चीन के ऑफिशियल प्रोसेस में फंसकर कई शिव भक्तों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। पहला कैलाश पर्वत तक पहुंचने के रूट के बारे में आपको बताएं तो पहले काठ गोदाम से होते हुए पिथौरागढ़, फिर सेरा घाट से होते हुए डीडी हाट, उसके बाद धारचूला से होते हुए सिरखा गुंजी होते हुए नाभी डांग से चीन के लिए लीपू पासा पड़ता था और उसे पार करने के बाद कैलाश पर्वत तक पहुंचा जा सकता था। ये कई किलोमीटर की थका देने वाली यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए शिव भक्तों को अभी तक एक कठिन रास्ता और एक लंबी दूरी का सामना करना पड़ता था, जो रूट आपको उससे गुजरकर चीन से होकर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शिव भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन भारत से ही कर पाएंगे। उन्हें चीन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खबर बेशक शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए शिव भक्तों को ना तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और ना ही ज्यादा समय लगेगा। शिव भक्त चीन के कई ऑफिशियल प्रोसेस से भी बच जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे शिव भक्त अब चीन जाए बिना ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के दर्शन पाने के लिए अब भारत में ही एक ऐसा व्यू पॉइंट खोज निकाला गया है जहां से आप साफ साफ कैलाश पर्वत देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन अच्छे से हो जाएं, इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे शिव भक्त। आपको बता दें कि शिव भक्त को नाभी डांग से अब महज 9 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। लगभग 18 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई करने के बाद लीपू लेक चोटी आती है और लीपू लेक ही वो जगह है जहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। इसे कैलाश व्यू पॉइंट नाम दिया गया है। लीपू लेक से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी महज 50 किलोमीटर ही है, यानी उत्तराखंड से 50 किलोमीटर की दूरी से ही कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की कोशिशों के बाद अब नाभी डांग में
होते हुए ओम पर्वत के दर्शन करना भी आसान हो गया है। सरकार की कई सड़क निर्माण परियोजनाओं का फायदा श्रद्धालुओं को मिल रहा है। इतनी दुर्लभ जगहों पर भी सड़कों को पहुंचाना अपने आप में काबिल तारीफ है। इस पर्वत का नाम ओम इसलिए पड़ा क्योंकि हर साल यहाँ सर्दियों में बर्फ जमने से ओम की आकृति बन जाती है। कैलाश पर्वत के लिए निकले यात्री ओम पर्वत के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6191 मीटर यानी कि 20,312 फीट है। दोस्तों आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना हर कोई चाहता है, लेकिन क्योंकि कैलाश पर्वत चीन में है इसलिए यहां तक जाने के लिए कुछ लोगों को ही परमिशन मिल पाती है। मगर अब महादेव के भक्तों को चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए अब भारत के लोगों को काला पानी से होते हुए नाभि डांग पहुंचना होगा और वहां लिपुलेख तक जाना होगा, जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन करने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड का काला पानी इलाका नेपाल और भारत का बॉर्डर भी पड़ता है। यहाँ मौजूद काली माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले सब श्रद्धालु यहाँ माथा टेकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। काला पानी इलाके से बहने वाली काली नदी, जिसका उद्गम काला पानी में मौजूद पहाड़ों के ठीक पीछे है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि काला पानी इलाके की इसी काली नदी के पानी का बहाव 6 महीने भारत और 6 महीने नेपाल की तरफ ज्यादा रहता है। कुछ वक्त पहले नेपाल से दावा किया गया था कि काला पानी इलाका उनका है और भारत ने इस इलाके को नेपाल से जबरदस्ती छीना हुआ है, मगर जल्दी ही नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने ही इस दावे को खारिज भी कर दिया था। दोस्तों न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि कैलाश पर्वत बौद्ध, जैन और तिब्बत के बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत ज्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है, मगर बावजूद इसके आज तक कोई इस पर नहीं चढ़ पाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैलाश पर्वत से ही ओम की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं, जिसको लेकर शिव भक्तों का कहना है कि यह भगवान शिव का चमत्कार है। तो वहीं इस पर भी रिसर्च जारी है। दोस्तों कैलाश पर्वत पर 2 ऐसे रहस्यमय झीलें हैं जिनके साथ कई गहरे राज जुड़े हुए हैं और इन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। पहली मानसरोवर झील जो मीठे शुद्ध पानी की झील है और दूसरी राक्षस झील जो खारे पानी की झील है। जो शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यहाँ जाते हैं, इन्हीं झीलों से कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं और यही उनका उद्गम स्थल है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली शामिल हैं। कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में कई रिसर्चेस की गई हैं, लेकिन आज तक उनके बारे में पता नहीं लगाया गया है। शिव भक्तों के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा बहुत मायने रखती है। जब ये यात्रा भारत से हो पाएगी तो शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।